नमस्कार। हमें है आपकी सेहत का ख्याल और इसलिए हर रोज लेकर आते हैं हम आपके लिए न्यूज 24 का खास कार्यक्रम संजीवनी। मैं हूं आपके साथ आशा झा और मेरे साथ हैं जाने माने आयुर्वेद आचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। शुक्रिया जी। जानलेवा बीमारियों से बचना है तो जरूर खाएं मोटा अनाज। जानिए मोटे अनाज के 15 फायदे डॉक्टर प्रताप चौहान से संजीवनी में। और आज संजीवनी में हम बात करने वाले हैं सेहत के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद मोटे अनाज की। जी हां, मोटा अनाज। आजकल मोटे अनाज की पूरी दुनिया में मांग है क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन मौजूद होता है। मोटा अनाज सेहत से जुड़ी आपकी कौन कौन सी मुश्किलों परेशानियों को कम कर सकता है, किन रोगों में फायदा पहुंचा सकता है, यही बताएंगे आज संजीवनी में आपको डॉक्टर प्रताप चौहान। और चलिए इसी की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले तो जब हम मोटा अनाज कह रहे हैं तो मोटा अनाज है क्या, कौन कौन सा मोटा अनाज होता है, इनको खाना सेहत के लिए कैसे बाकी खाने से ज्यादा फायदेमंद और बेहतर होता है। जी, क्या होता है सर मोटा अनाज क्या है? देखिए, बड़ा अच्छा आपने विषय लिया है और बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि आम तौर पर जब हम अनाज के बारे में बात करते हैं, अन्न के बारे में बात करते हैं या ग्रेन्स जिनको हम आजकल की भाषा में बोलते हैं, तो ज़्यादातर लोग जो है गेहूं और चावल इसी का सेवन करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ प्राचीन समय से हमारे भारत के अंदर जो है अनेक प्रकार के जो मोटे अनाज जिनको हम बोलते हैं, जैसे कि जौ है या फिर जई है, बाजरा है, मक्का है, रागी है, चना है, ये बहुत प्रयोग हुआ करता था। हमें याद है अभी भी जब हम गांव में छोटे थे तो गेहूं की रोटी तो कभी कभी बनती थी जब कोई मेहमान आता था। लेकिन अभी जो है ऐसा एक प्रचलन आया, कुछ एक ऐसा दौर आया कि उसको हमने छोड़ दिया और हम एक ऐसे दौर में आए कि जहाँ पर ऐसी चीज़ों का प्रयोग होने लगा जिसमें ग्लूटेन बहुत ज़्यादा है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स उससे होने लगी लोगों को। और अब वापस हम जो है उसी तरफ जा रहे हैं। अभी मल्टीग्रेन के नाम से उसको कहा जाता है कि मल्टीग्रेन आटा आपको लेना चाहिए। लेकिन ग्लूटेन की आप बात कर रहे हैं सर, वो तो अच्छा कहा जाता है, मौजूद होना चाहिए, उसमें होना चाहिए। लेकिन क्या हो रहा है कि आजकल लोगों की अग्नि बड़ी कमजोर है। तो ग्लूटेन को बहुत सारे लोग पचा नहीं पाते हैं, तो फिर उनको कई प्रकार की समस्याएं होने लगती हैं। लेकिन ये जो मोटा अनाज है, जैसा आपने पूछा कि स्वास्थ्य के लिए कैसे ये अच्छा है, तो इसमें सबसे पहले तो गेहूं के अगर कंपैरिजन में देखें तो पोषक तत्व बहुत अच्छे पाए जाते हैं इनके अंदर। इसमें फाइबर अच्छा होता है, तो हमारे शरीर के जो है पेट के लिए जो पाचन संस्थान है हमारा, उसके लिए बहुत अच्छा है, पोषण के लिए अच्छा है, बलकारी है, इम्यूनिटी बढ़ाने वाला है। आयुर्वेद की दृष्टि से कहें तो ओजवर्धक है, बलवर्धक है, और जो हमारे शरीर के अनेक दोष जो हैं हमारे बॉडी में, उनको भी बैलेंस करने में ये काफ़ी लाभदायक रहते हैं। इसलिए इसका प्रचलन अभी काफ़ी दोबारा से बढ़ रहा है और लोग देख रहे हैं कि ये मोटे अनाज का सेवन करने से कई प्रकार के रोगों को वो दूर कर सकते हैं। तो आज थोड़ा सा इसी विषय पर चर्चा करेंगे, ध्यान से सुनिए, आपके मतलब की बहुत सारी बातें हम करने वाले हैं आज। जब मोटे अनाज की बात होती है तो लोग इससे जुड़े कई सारे सवालों के बारे में जानना चाहते हैं, जैसे कि किन बीमारियों में अब फायदेमंद होता है। मानिए ले तो लें, लेकिन सर कौन कौन सी बीमारियां और कौन कौन से अनाज किन बीमारियों में ज्यादा फायदेमंद है? देखिए, मोस्टली जो है, जैसे देखें अगर जौ की बात करते हैं, जौ बड़ा कॉमन है, बार्ले उसको बोलते हैं। तो बार्ले जो है वो एनीमिया में फ़ायदा करता है, वेट जिनको वेट की प्रॉब्लम है, वेट रिड्यूसिंग में फ़ायदा करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखता है, डायबिटीज़ वाले लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, इसके साथ साथ हड्डियों को मजबूत करता है। और आपने सुना होगा कि बार्ले वाटर जो है, जौ का पानी, किडनी के जो पथरी होती है, आपकी पथरी जब हो जाती है, यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई किसी प्रकार का इन्फेक्शन आपको हो जाता है, UTI उसको बोला जाता है, उसमें बहुत फ़ायदा करता है। तो ये देखें तो हम इस तरह के जो फ़ायदे हैं, ये इनके मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ में बता रहा हूँ आपको। इसी प्रकार से आप जो दूसरे भी अन्न हैं हमारे, उनमें देखें, जैसे बाजरा है, उसमें भी आयरन की मात्रा होती है। आप चने की बात करें, चने में जो है हाइपोग्लाइसेमिक, वो भी डायबिटीज़ के लोगों के लिए बहुत अच्छा है। जई का नाम सुना होगा आपने, जई वैसे आजकल उसको ओट्स बोलते हैं, तो ओट्स का बहुत लोग सेवन करते हैं, ओट्स का दलिया बना करके सुबह लेते हैं, वो भी कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, फाइबर उसमें बड़े अच्छी क्वांटिटी का होता है, पेट के लिए अच्छा है, आपको कब्ज़ हो, पेट की किसी तरह की प्रॉब्लम हो, उसको दूर करता है। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं, आपको जो है इनका जो है समझ करके इनको प्रयोग करना चाहिए ताकि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। लेकिन जो ओट मार्केट में मिलता है सर, एज इट इज उसे इस्तेमाल किया जा सकता है, प्लेन ओट्स?
हाँ, प्लेन तो मिलता है। आजकल बहुत सारे वो आ गए हैं जिसमें वो फोर्टिफाई करके कुछ मिक्स करते हैं। मैं उसको एडवाइज नहीं करता हूँ। सबसे बढ़िया है सिंपल नेचुरल लो। अगर ज़्यादा आपको है तो आप साबुत लेके पिसवा सकते हैं, और आजकल तो लोगों ने घरों में भी पीसने का इंतजाम किया हुआ है, तो वो सबसे बेस्ट होता है नेचुरल फॉर्म पाउचेस में आता है, लोग कहीं भी क्योंकि उसका इस्तेमाल हो सकता है। हाँ, उसको आप पाउच तो अपने आप ही बना सकते हैं। मसाले होते हैं। हाँ, वो फिर वो आजकल रेडीमेड चीजें हैं, दैट इज फाइन। वो क्योंकि आजकल आप ट्रेवल करते हैं, गर्म पानी में डाला और मिला करके खा लिया, तो दैट इज ओके, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ने से पहले इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई हैं, श्वेता जी जयपुर से। स्वागत है श्वेता आपका, प्रश्न पूछिए डॉक्टर साहब से। हेलो, नमस्कार। जी, नमस्कार। सर, मैं पूछना चाहती हूँ, मेरे को ना हेयर फॉल की समस्या है 3-4 साल से, और मेरी अच्छा। स्कैल्प भी बहुत ड्राई रहती है, और सर्दियों में ज्यादा तकलीफ होती है मुझे। देखिए, आपने कहा कि स्कैल्प आपकी ड्राई रहती है। सर्दियों में फिर ड्राई स्कैल्प जो है, क्योंकि मौसम के कारण ड्राइनेस और अधिक बढ़ जाती है। फिर डेंड्रफ होता है। डेंड्रफ के कारण हमारे जो हेयर हैं उनकी बालों की जड़ें कमजोर हो जाती हैं, बाल गिरने लगता है। तो सबसे पहले तो ड्राई स्कैल्प को आपको ठीक करना है। हम बार बार आपको एक चीज़ कहते हैं कि कोई भी रोग हो उसके रूट कॉज को समझना चाहिए, उसके कारण को समझना चाहिए। तो ऑयलिंग करना चाहिए। जब भी आपकी स्कैल्प ड्राई है तो सिंपल सी चीज़ है, कॉमन सेंस है, कहीं पर भी कोई चीज़ सूखी है तो उसको हमें लुब्रिकेट करना है वहाँ पर। तो ऑयलिंग कम से कम 2 या 3 बार सप्ताह में आपको अच्छी तरह से ऑयल करिए। हमारे यहाँ पर एक बहुत अच्छा तेल हमारा मिलता है, भृंगराज ऑयल, वो हेयर लॉस में भी बहुत अच्छा फायदा करता है, वो आप मंगाइए। और एक टॉनिक जरूर बालों को लगाना चाहिए। आजकल क्या है कि बालों को हम केयर नहीं करते हैं ठीक से, तो हमारे यहाँ पर एक रोजमेरी थाइम हेयर टॉनिक बड़ा अच्छा मिलता है। हमने बड़ा रिसर्च करके उसको अच्छा एक फार्मूला बनाया है कि बालों को, हम सब चीज़ के टॉनिक लेते हैं, मसल्स बनाते हैं बॉडी को, बालों को अगर आपको अच्छा मजबूत करना है तो उसमें तो टॉनिक चाहिए ना। भोजन तो आजकल खा ही नहीं रहे हम कुछ अच्छा, भोजन में तो जंक फूड ही खा रहे हैं, तो वैसे भी उनको पोषण नहीं मिलता है। और इसके साथ साथ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर कोई और इंटरनल कॉज हो उसका भी निवारण करना चाहिए, और उसके लिए हम जैसा कहते हैं कि हमारे डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, उनसे बात करें। मोस्टली मैंने देखा है कई बार कि हमारे यहाँ आयुर्वेद में तो 3 ही चीज़ें हैं, वात पित्त कफ। अगर ड्राइनेस होगी तो वात का प्रकोप होता है। तो वात अगर अंदर से ही इम्बैलेंस्ड है बॉडी में तो उसके लिए कुछ औषधियाँ भी आपको लेनी चाहिए। वैसे जनरली आंवला भी बहुत अच्छा रहता है, आंवले का सेवन जो है वो बालों के लिए बहुत अच्छा है। चलिए, अब जब मोटे अनाज की बात हो रही है तो बढ़ते हुए आगे, आपने जाना कि ये फायदेमंद कितना है, लेकिन आपको ये भी जानना चाहिए कि जौ को किस तरीके से खाया जा सकता है, लेने का तरीका क्या होना चाहिए डॉक्टर साहब? देखिए, जौ का जो है प्रयोग कई तरह से कर सकते हैं। जौ का आप आटा बना करके उसकी रोटी बना सकते हैं। जौ का दलिया बहुत अच्छा बनता है, और ख़ास तौर से गर्मी के सीजन में आपने देखा होगा जौ का सत्तू भी बनाया जाता है, क्योंकि वो कूलिंग होता है। जौ का जो दलिया होता है उसमें भी सुबह मॉर्निंग में अगर बढ़िया सी छाछ मिला करके आप लें, उसको दोनों तरह से बना सकते हैं, नमकीन भी, और उसमें कई बार लोग गुड़ या शक्कर मिला करके भी खाते हैं। आज भी गाँवों में काफ़ी प्रचलन है उसका। जौ का जो है आप बनाना चाहें तो जौ के स्प्राउट्स भी बनते हैं, उसको सलाद वगैरह में प्रयोग कर सकते हैं। या इसी प्रकार से बार्ले वाटर का मैंने जिक्र किया था आपको, तो जौ का पानी वो भी ले सकते हैं। जौ का सूप बना सकते हैं, या जौ का जो एक तरह से आप चीला बना सकते हैं, उसका हलवा बना सकते हैं। कुछ भी बहुत सारी रेसिपीज हैं, प्रयोग करने में कोई दिक्कत नहीं। आजकल तो मैं देख रहा हूँ कि लोग जो है जौ का उपमा, जैसे उपमा बनाते हैं वो भी बना रहे हैं, या जौ का जो है कई प्रकार से वो मिक्स करके उसके कई ऐसी रेसिपीज हैं, जैसे सीरा टाइप का बन जाता है, वो भी बना रहे हैं। तो ये अलग अलग उसकी रेसिपीज हैं, अलग अलग प्रकार हैं, उनको सेवन करना चाहिए। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें कि जब भी कोई चीज़ बनाएं उसको इतना ज़्यादा प्रोसेस ना कर दें कि उसके गुण मर जाएं, और केवल जो है मसाले उसमें बहुत ज़्यादा भर दें, या बहुत ज़्यादा उसको आपने किसी तरह से ओवर प्रोसेसिंग नहीं करना चाहिए। जितना हो सके उसको नेचुरल फॉर्म में रहने दीजिए। हाँ, थोड़ा बहुत उसको ज़रूर प्रोसेस करें, उसकी जो है टेस्ट अच्छी होनी चाहिए, रेसिपी स्वाद होनी चाहिए, ताकि आपको उसको खाने में उसको आनंद भी आपको आए और उसका गुण भी आपको मिले। तो जौ इस्तेमाल करें तो इन बातों का खास ध्यान जरूर रखें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।